हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित कटारिया। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिपरेशन मंत्रा। जैसे कि हमने कल की एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें था सर एलसीएम फास्ट मेथड। ठीक है, अब एलसीएम फास्ट मेथड को हमने सीख तो लिया था वहां पर, बट अप्लाई करने के लिए कुछ और एग्जांपल्स की आपको जरूरत पड़ेगी जिससे कि और भी ज्यादा आपका एलसीएम क्या हो जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा, है ना। यानी कि जो अगर वहां पर कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आज की क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया सर, 4 एग्जाम्पल लिए हैं। 4 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगा कि कैसे हम एलसीएम को निकाल सकते हैं फास्ट मेथड के थ्रू। तो आज के साथ साथ में हम क्या करेंगे सर, फास्ट मेथड का भी यूज करेंगे और जो जिस मेथड से करते हैं सभी करते हैं उस मेथड को भी हम इसमें यहाँ पर हेल्प लेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन ना तो फास्ट मेथड से होता है और हर एक क्वेश्चन को हालांकि ओल्ड मेथड से तो होगा ही होगा, बट फास्ट मेथड की हेल्प हम लेंगे आज के छोटे से लेक्चर में। चलिए तो फर्स्ट वाले ए पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं सर। तो ये देखना कि क्वेश्चन नंबर ए है ना, फर्स्ट वाला है। आपने देखा सर इसमें है, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट की हम बात करते हैं, यानी कि ए वाले की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर है 12, 18 और 36। ठीक है, चलो और कितना है सर, 45 है। अब मैंने कहा था कि सर एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा कॉमन मल्टीपल देख लीजिए जो इन सबसे कट सकता है, जो इन सबसे क्या हो सकता है सर, कट सकता है। तो मैंने देखा अगर मैं 12, 18 और 36 की बात करता हूं तो 36 एक ऐसा नंबर है जो क्या करेगा सर, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। मीन्स ये है कि सर इन सब का जो एलसीएम है वो तो हो जाएगा 36 आ गया। अब बचा आपके पास में क्या, 45 बच गया बस। तो अब क्या करेंगे, अब पुराने वाला मेथड देख लो कि भाई इसको क्या लिख सकते हो, हमें पता है सर इसको क्या लिख सकते हैं। तो 9 से कट सकते हो भाई, 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 को ऐसे लिखा जा सकता है। देखो 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिखोगे आप कितना, तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, 9 पंजे 45। तो देखो 9 तो इसमें कॉमन है, तो 4 और 5 और आएगा, तो दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा इसका, तो ये आएगा सर 9 तो है ही आपके पास में, 4 गुना 5 और आ जाएगा, तो 4 पंजे 20। ठीक है, 20 और 9 दूनी कितना होता है, 18। यानी कि 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, देखो 180 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 45 से भी कटेगा। ये लिस्ट मल्टीपल है सर, इनका कॉमन है। सेकंड वाला देखते हैं सर, बी वाला क्वेश्चन क्या है सर। बी में देखना, बी में क्या देगा, बी में आपके पास में 24 है, 36 है और आपके पास में 54 है। तो ये दिया गया है। तो देखो 36, 54 और 24 है ना, 24, 36 और 54, इनको देखकर क्या याद आता है कि कितने से काटा जा सकता है। देखो सब में 6 तो कॉमन है, ये तो पता लग गया सर। ये आ जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 6 से कट कर सकता हूँ तो 6 चौक 24 ये 6 बार, और ये कितना आ जाएगा सर, 6 नीम 54, मतलब ये जाएगा 9 बार। अब इनमें क्यों नहीं किया मैंने, फास्ट मेथड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इसमें आप फंस जाते हैं। तो जो कट सकता है ना उसको काट लो आप, जो कट सकते हैं काट लो। मुझे पता है कि 2 से कट जाएगा बिल्कुल 2 बार, ये जाएगा 3 बार और 9 एज इट इज। अब ये देखो ये किससे कटेगा सर, आपको पता है कि इन दोनों का एलसीएम तो 9 आएगा ही आएगा। मीन्स ये है कि जो इसका एलसीएम आएगा वो एलसीएम हो जाएगा सर कितना, देखो यहाँ पर 6 से तो कट ही गया, 2 आपके पास में है और 2 और आ जाएगा आपके पास में। और क्या करोगे सर, 9, क्योंकि 3 × 9 जो बड़े वाले नंबर होते हैं वो उठाते हैं एलसीएम में, फिर हम इनका निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना 24, और 24 पंजे कितना होते थे सर 120, बट यहाँ पर 9 है। 24 नीम आपको निकालना पड़ेगा सर, 24 की गुणा करनी पड़ेगी 9 के साथ। तो करो, आपको पता है सर 9 चौक 36, 9 चौक कितना है सर 36 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख रहा हूँ, इस एलसीएम का आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ सर। तो यह आ जाएगा सर 9 चौक 36, सेकंड वाले का है 3 हो गया, हासिल लग गया। 2 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। आई होप ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए, यानी कि ए और बी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी पर मैंने सर्कल बनाया है, देखो 15 और 20। अब इन दोनों नंबर्स को देखकर आपके माइंड में पहले से ही क्लिक कर जाना चाहिए एक ऐसा नंबर जो 15 से भी कट जाए और जो 20 से भी कट जाए। तो आपको पता होगा सर 60 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी कटेगा और 20 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, सी के सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखता हूँ सर 60, क्योंकि मुझे एलसीएम देखो 60 तो आ ही चुका है। तो अब इसके बाद क्या बचा सर इसमें, अब इसके बाद यहाँ पर बचा है सर 36 और 48। अब आपको ये भी पता है कि सर इसको कैसे लिखा जा सकता है। हमें सब में पता है कि सर सब में 12 कॉमन है, तो हमें पता है सर 12 पंजे 60 हो जाएगा और 12 की हो जाएगा सर 36 और 12 चौक हो जाएगा 48।
कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया सर, इसका एलसीएम निकाल दिया। तो 12 पंजे 60, या फिर ऐसे कर दो कि 12 दिया 36 और 4 पंजे कितना आएगा सर 20। तो मल्टीप्लाई भी देखना कि मैं कैसे करता हूँ। तो यह आएगा सर 36 और गुना जब मैं यहाँ पर 20 करता हूँ तो यह आएगा सर 720, क्योंकि 36 नहीं कितना आएगा 72। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम हो जाएगा कितना आएगा सर, एलसीएम आ जाएगा 720। चलिए नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास में बचा है, वो है सर क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें आपको गिवन है सर 48 गिवन 48 दिया है, 112 दिया है और आपको 36 दिया है। तो अगर मैं 48 और 12 को देखता हूं, दोनों का फास्ट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये तो हो जाएगा सर 16 × 48 और इसको आप लिखोगे सर कितना, 16 × 7 = 112। ठीक है, 16 पंजे 16 × 6 = 16 × 7 = 112 हो जाएगा। देखो 16 16 दोनों में कॉमन है, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा, यहां से जो एलसीएम निकल के आएगा, ये आएगा 16 × 3 × 7। अब मेरे पास बचे सर 36, 36 को क्या लिख सकते हैं, इसी टर्म में 36 को क्या लिखेंगे। तो मैं एक काम कर सकता हूँ सर, 36 को कैसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं इसको लिख दूंगा सर 4। ठीक है, 4 नहीं, आपको पता है सर कितना होता है 36, यानी कि ये आएगा सर 4 × 3 × 3, 36 को लिख दिया। बट मुझे तो कंबाइंड एलसीएम चाहिए ना इनका। तो आप देखो 4 इसमें से कॉमन ले सकता हूँ 16 में से, तो एलसीएम कैसे निकलेगा भाई इसका। देखो यहाँ से 4 तो मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा और 1 3 मैं यहां से ले रहा हूं, मतलब ये 3 और ये 3। देखो 1 4 आपके पास में बच गया है, एक और 4 आपके पास में बचा है, तो 4 से मल्टीप्लाई, 1 और 3 आपके पास बचा और एक 7 भी आपके पास में बचा है। तो इस टोटल का एलसीएम कितना आएगा आपको सर, देखो 4 के 12 और 4 के 12, इनके 12 × 12 कितना करोगे, 144 आ जाएगा। और 144 गुना जब आप 7 लगाओगे तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम आएगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आता है सर 1008। कितना आएगा सर, 1008 आएगा। चाहे तो आप करके भी देख सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर। चलो, तो चारों के चारों क्वेश्चन आई होप आपने समझ लिए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आई होप आपको चारों एग्जाम्पल आपके समझ में आए होंगे और आपने यहाँ से कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।